हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी सिलाई सेंटर पर तो देखिए, हम आज आपको ट्राउजर की कटिंग बताएंगे कि ट्राउजर की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कपड़े को हमने इस प्रकार से फोल्ड किया है, डबल डबल फोल्ड किया हुआ है। और इसमें लॉट को निकाल दिया है। जो हमारी नीचे लौटी जाएगी उसको निकाल दिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी लंबाई कितनी है। तो देखिए, लंबाई हमारी है 35 इंच, तो 35 है। अब हमें इसमें एक थ्री को फिट करना है। तो देखिए, थ्री इसकी क्या होने वाली है कि जितनी भी लंबाई हो उसके आधे और 1 इंच बढ़ती होनी चाहिए। तो हमारी लंबाई 35 है, तो जब हम इसके आधे करेंगे तो हमारा 17.5 हो जाएगा और 1 इंच बढ़ के हमारा 18.5 पर आ जाएगा। और आप ऊपर से देखिएगा कि हमारी जो होती है बयानी, उसको हम 10.5 पे रख सकते हैं। और अगर इसमें थ्योरी देखी जाए तो ये लंबाई के 23 हिस्से पर भी लग सकती है और बिल्कुल इसमें कोई मिस्टेक नहीं आएगी। अब आप देखिए कि ये आप समझ चुके होंगे कि इसमें कितने निशान होते हैं। अब इन सारे निशानों को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इन निशानों पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये निशान मेन होते हैं। अब आप इसमें ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये निशान है किसके। देखिए, ये हमारी कमर का निशान है और ये जांघ का निशान है, ये घुटना का निशान है और ये मोरी का निशान है। तो देखिए, आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि ये किस किस के निशान लगाए हुए हैं। अब आप देखिए कि अब हमें इसमें क्या करना है। तो देखिए, हमारी जांघ जितनी भी हो, किसी भी ट्राउजर में जांघ जितनी भी हो उसके आधा हिस्सा हमको यहाँ लेना है। तो देखिए, हमारी इसमें जांघ 15 इंच है। 15 इंच है तो हमें सारे के सारे निशानों पर यही वाला निशान लगाना है। 15 है तो 15 के आधे लगाएंगे 7.5। और इसी प्रकार से हम मोरी पर भी लगाएंगे और इसी प्रकार से हम जांघ पर भी लगाएंगे और कमर पर भी लगाएंगे। ये हमें विशेष ध्यान देना है कि जांघ वाला ही निशान हमने इसमें लगा लिया है। अब हमें देखना है कि घुटना कितना है। देखिए, घुटना जितना भी हो उसके चौथाई हिस्सा करना है हमें। देखिए, घुटना कितना है। घुटना हमारा है 20, तो 20 है तो हमें 20 के चौथाई जब करेंगे तो 5 चौकू 20 हो जाएगा। तो देखिए, हमें इधर भी 5 लगाना है और इधर भी हम 5 लगा सकते हैं, लेकिन हम टोटल 10 पे भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए, सरल तरीका के लिए हम 5 इधर और 5 इधर लगाएंगे। ठीक है। अब देखना है कि हमारी मोरी कितनी है। देखिए, मोरी जितनी भी हो उसके भी चौथाई करने हैं। तो हमारी मोरी है 15 है तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 के जब हम आधे करेंगे तो 3.5 और 2 सूत हो जाएगा। और इधर भी हमें 7.5 पर निशान लगाना है। तो देखिए, अब हम इसको किस प्रकार से निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमें अब इसमें क्या देखना है कि हमारा जो मोरी का निशान है और घुटने का निशान है, हमें इसको मिलाना है। और बहुत ही आसान तरीके से हमें इसको इस प्रकार से निशान लगाना है। अब हमको देखना है कि हमारे जो इधर का निशान है ये मिलना चाहिए। और हमेशा इस गुनिया को लगाते समय में ये विशेष ध्यान देना है कि ये निशान हमारे पूरे मिलने चाहिए, क्योंकि जब ये निशान नहीं मिलते हैं तो हमारी ये गुनिया गलत लग जाती है। अब आप देखिए कि हमारे जो जांघ वाले निशान थे इनको भी हमें इसी प्रकार से बिल्कुल मिलाना है, बहुत सही तरीके से। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन निकाल के गोलाई देनी है। देखिए, हम इस पट्टी का कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि हमारे ट्राउजर का जो फ्रंट है वो छप के बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत ही सही तरीके से छपा हुआ है। अब आप इसमें देखिए, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि ये सही है। तो देखिए, हमारा घुटना कितना था 20, तो 20 का 10 दूनी 20। देखो, बिल्कुल सही है। और देखिए, मोरी इसको देखना है 15 थी तो बिल्कुल 15 सही आ गई है। और जांघ आप देखेंगे 15 थी तो 15 आ गई है। और जो हमारा बैक पार्ट कटेगा इससे बढ़ती, देखो, हम इसमें मार्जिन नहीं रखते हैं क्योंकि फ्रंट में मार्जिन नहीं होता है। बैक जब हम काटते हैं तब उसमें मार्जिन होता है। अभी हम आपको बैक की कटिंग करके बताएंगे। अब देखेंगे कि हम इसको कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, हम इसकी कटिंग, तो देखिए इस प्रकार से हम इसमें लाइन के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे।
तो देखिए हमारी ये फ्रंट पार्ट कट के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखिए हम बैक पार्ट को किस प्रकार से निकालेंगे। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसमें बचे हुए कपड़े में देखो हम किस प्रकार से बैक को निकालेंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ा समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने कपड़े को फ्रंट के लिए फोल्ड किया हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हम इसको बैक के लिए भी फोल्ड करेंगे। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से रखेंगे कपड़े। देखिए हम इसको इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं। कपड़े को बहुत अच्छे से बिछाएंगे ताकि हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो कटिंग में और कपड़ा फ्रेश हो जाए बिल्कुल। तो देखिए हमने इसको इस प्रकार से रख लिया है। अब इसमें देखना है कि हम इसमें बढ़ती कैसे लेंगे। तो देखिए हम इसमें ना स्केल का ही प्रयोग करते हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमको ये जो होता है केवल मार्जिन हमें इस साइड ही देना होता है और यहाँ पर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से। आप देखिए हमेशा इसको इसी प्रकार से करते हैं और ये इसलिए करते हैं इसमें क्योंकि जब हम ट्राउजर बैठते हैं पहनकर तो हमारे पीछे की साइड ट्राउजर खिंचता है, तो इसीलिए हमको ये पीछे वाले में बहुत ज़रूरी होता है इसको बढ़ाना। अब दूसरी चीज़ आपको देखना है कि यहाँ से ये नॉक जो हमारी होती है यहीं से हम इस गुनिया का प्रयोग करते हैं ताकि ये गुनिया हमें एकदम एक जैसा मार्जिन दे। देखिए इसको इस प्रकार से हमने किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो ये नॉक होती है वैसे तो इसकी थ्योरी अलग होती है, पर अगर आप इस प्रकार से भी करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी थ्योरी भी एक और होती है, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। देखिए इसकी थ्योरी क्या होती है कि हमारी जितनी भी जांघ हो उसका सेंटर लेंगे और उसके सेंटर से हम इसको बढ़ाएंगे, उसका सेंटर लेंगे। उसके बाद हमें देखना होगा कि हमारी कमर जितनी भी हो उसके चौथाई भाग लगेगा। तो देखिए जैसे कि हमारी कमर 10 चौको 40 है तो इसका चौथाई ये हो गया। अब हमें इसको जितना भी बढ़ती रहना है तो हम इसको इस प्रकार से बढ़ती ले सकते हैं। जितनी भी हमें इसकी लूजिंग चाहिए हम इसको लूजिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ऐसे भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये हम इसकी बैक पार्ट की कैसे कटिंग करें। तो देखिए हमारा बैक पार्ट भी इस प्रकार से कटिंग होती है इसकी। देखिए ट्राउजर और पैंट में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। ट्राउजर में लूजिंग होती है और पैंट में हमारी फिटिंग होती है। ये एक दूसरे से मैच होते हैं। तो देखिए हमारी ये बैक और फ्रंट दोनों बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं कट के। अब हमें इसमें पॉकेट निकालना है। तो देखिए जेब को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो जेब के लिए तो हमें ये थ्योरी होती है कि जितनी भी लंबाई हो उसके तिहाई और कमर के चौथाई उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। लेकिन हम जेब को अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि हमको कितनी पसंद है, आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। आपको जितनी अच्छी लगे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी थ्योरी देखी जाए तो इसकी थ्योरी यही होती है कि लंबाई के तिहाई होनी चाहिए और थ्योरी के हिसाब से आप कभी भी चलेंगे तो आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और अंदाज तो कभी भी किसी का भी गलत हो सकता है, इसलिए थ्योरी पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आशा करती हूँ कि ट्राउजर की कटिंग आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।